आवर चैनल। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं कि मैम हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं बट हम एमएचटी सीईटी दे सकते हैं क्या? सो बच्चों, सबसे पहला अगर आपका महाराष्ट्र बोर्ड होगा तो वेरी गुड, तो आप वैसे ही बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। बट अगर मान लो आपका सीबीएसई बोर्ड भी है, आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका एमएचटी सीईटी हो पाएगा क्या? दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और एक्चुअली क्या होता है आपको पता है क्या? जैन में आपका जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, फिर उसके बाद फेब में आ जाते हैं आपके बोर्ड्स आने के बाद अराउंड अप्रैल में आपका जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट आ जाएगा, अप्रैल में अराउंड जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट, और उसी के आसपास समवेयर देयर ओनली यू विल हैव योर सीईटी आल्सो। तो ये सारी चीजें बहुत बैक टू बैक होती है, मतलब एक बार बच्चों दिसंबर हो गया तो यू एनी हाउ डू नॉट गेट टाइम टू थोड़ा सा चिल वगैरह, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स होते ही होते हैं। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैम जेईई की तैयारी कर रहे हैं बट मान लो जेईई नहीं हुआ तो मेरे से सीईटी हो पाएगा क्या? तो बच्चों देखो, सिंपल है, जेईई जो है आपका बेस्ड है एनसीईआरटी पे और आपका जो सीईटी बेस्ड है वो है बोर्ड्स पर, राइट? अभी बोर्ड्स और सीईटी में बच्चों डिफरेंस कितना है? तो से यू कंसिडर एनी टॉपिक, मान लो 12th का आपने हैलोजन डेरिवेटिव कंसिडर कर लिया, बच्चों कौन सा भी टॉपिक ले लो, बोर्ड्स में और एनसीईआरटी में नियर अबाउट 30% का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत ही अलग चीजें हैं। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, अगर ये जेईई का लेवल है तो ये आपका सीईटी का लेवल है, ठीक है? सो इट्स नॉट दैट द क्वेश्चंस आर वेरी हाई लेवल और वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू शुड फाइंड सीईटी, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो और सीईटी उसके थोड़ा बिलो लेवल आता है। प्लस सीईटी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जेईई में देयर इज नेगेटिव मार्किंग। So while you solve the questions, you have to be very selective with that. But CET में there is no negative marking. So आप वैसे भी NCERT कर रहे हो तो आपका CET anyhow prepare हो ही रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप CET का एग्जाम देने वाले हो और आपने NCERT अच्छे से पढ़ा है तो मिनिमम 20 दिन पहले एक बार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक आपको गो थ्रू करना है। 11th स्टैंडर्ड के आपको वैसे ही 10 टॉपिक्स है और 12th स्टैंडर्ड के ऑल 16। So you just have to go through महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक वंस, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सिलेबस सेम है। बस कहीं कहीं वो डू यू नो, ट्राई दिस, यूज योर ब्रेन वाले बॉक्सेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। और सीईटी के लिए मेनली आपको क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको फिजिक्स में है 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में है 50 क्वेश्चंस, यानी टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, और बच्चों टाइम है 90 मिनट्स। सो सीईटी में दिक्कत ये आती है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं बट पेपर आपका सॉल्व नहीं हो पाता बच्चों, दैट इज द प्रॉब्लम। सो सीईटी में यू रिक्वायर स्पीड। क्वेश्चंस इजी होते हैं बट अगेन कभी एक फॉर्मूला नहीं यूज होता, मान लो न्यूमेरिकल्स की बात करो तो मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज होते हैं एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। और सीईटी आपको कहाँ खाएगा? तो टाइम में खाएगा, ठीक है? दैट मैम मुझे आता था, मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बट आई कुडंट सॉल्व बिकॉज आई कुडंट हैव टाइम। सो इफ यू हैव गिवन जेईई और आपको पता है कि मेरे को सीईटी देना है तो मिनिमम 20-25 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करो। स्टेप 1, जस्ट गो थ्रू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। आपने वो ऑलरेडी पढ़ा है बट यू शुड स्टिल नो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में कोई अलग से पॉइंट दिया है क्या वो। और अगर मान लो कि आप 10 दिन वो टेक्स्ट बुक, 20 दिन का भी स्ट्रैटेजी बनाए हैं, 10 दिन टेक्स्ट बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देखने में लगाओ बट बाकी के 10 दिन पूरी तरीके से फोकस करो ऑन क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। आई रिपीट बच्चों, सीईटी के पेपर्स इजी होते हैं बट लेंदी होते हैं और पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। So if you are preparing for JEE, this is JEE and this is CET, there is no much difference in the syllabus, but however जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा बदल जाता है, थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं और लेंदी मतलब इजी है बट टाइम कम होता है। So that's the major difference। बाकी करिकुलम में मैम इधर एक्स्ट्रा आर्टिकल आएगा क्या? बोर्ड्स में नहीं आएगा।
उल्टा बोर्ड्स में जितने आर्टिकल्स है सारे एनसीईआरटी ने कवर करे रखे हैं। केमिस्ट्री में तो मैंने चेक किया है, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड्स भी मैं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी नीट भी पढ़ाया है, जेईई मेंस तक भी पढ़ाया है। सो आई हैव सीन बच्चों कि मोस्टली द सिलेबस इज सेम, उल्टा एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जेईई टू एमएचटी सीईटी देन आपको इजी ही जाना चाहिए, बट आप कहाँ मार खाओगे, तो टाइम और क्वेश्चन सॉल्विंग। सो फोकस ऑन दैट, टेक एनी अपडेटेड पब्लिकेशन ले लो जिसमें 24 का भी पेपर हो, 25 का अभी अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, 24 का ले लो और 25 की सॉफ्ट कॉपी लेके प्रिंट निकाल लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस राइट नाउ। एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ के होता है तो इमीडिएटली उसके एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड डू नॉट वरी, ऑन दिस चैनल मैं पूरे महाराष्ट्र बोर्ड्स के वन शॉट भी कराने वाली हूँ और आपका एमएचटी सीईटी के एक चैप्टर पे मिनिमम 80 एमसीक्यूज भी मैं ये चैनल पे फ्री करा दूंगी। सो गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, और मिलते रहेंगे सेशंस में क्योंकि मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कैसे कराने वाली हूँ फ्री। बाय बाय बाय, गुड लक, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय।